हेलो बच्चों, स्टडी विद गौरव सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि अभी हमारी अपकमिंग एग्जाम जो आने वाला है वो है पीटी का। तो उसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एकेडमिक में भी रहता है और बहुत सारे कंपटीशन में भी पूछा जाता है। चलिए आइए देखते हैं। परसेंटेज प्रतिशतता। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। परसेंटेज को हम अगर ब्रेक करते हैं परसेंटेज, ठीक है, इसको हम ब्रेक करते हैं जैसे ये प्लस ये, ठीक है। पर यानी होता है इसका मीन्स प्रति, प्रति मीन्स हर एक, सेंट मीन्स होता है 100, क्या होता है 100, ठीक है। पर मीन्स प्रति, सेंट मीन्स सेंचुरी वाला नहीं होता, सेंचुरी में कितने होते हैं 100 होते हैं ना, उसी तरीके से सेंट का मीन्स होता है 100, यानी प्रति 100 यानी पर 100 यानी हर एक 100, ठीक है। और यानी कि कोई भी अगर संख्या लेते हैं और बोलते हैं परसेंटेज की बात करते हैं तो उसको हम काउंट करेंगे 100 में, प्रत्येक 100 में, ठीक है। जैसे कि जैसे लिखा है 8%, ठीक है। तो 8% का मीन हुआ कि प्रत्येक 100 में 8, ठीक है, प्रत्येक 100 में 8। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल पे लेते हैं कि किसी शहर की जनसंख्या 700 है, ठीक है, किसी शहर की जनसंख्या 700 है और उस शहर में साक्षरता 60 यानी 60% है। तो इसका मीन क्या होगा, बोला मैंने क्या बोला कि किसी शहर की जनसंख्या 700 है तो और वहां की जो साक्षरता है वो 60% है, 60% है, ठीक है, यानी 60%। तो इसका मीन क्या हुआ, देखिए इसका मीन हुआ कि परसेंट क्या होता है, जैसे 8% लिखा है तो क्या मतलब हुआ कि पर 100 में 8, उसी तरीके से 700 था उसमें बोला जा रहा है कि 60% साक्षरता है, ठीक है, यानी पर 100 में 60 लोग साक्षर हैं, मतलब एजुकेटेड है, पढ़े लिखे। जैसे देखिए मैं बताता हूं, जैसे लिखा है कि पहले इसके साइन पर बात कर लेते हैं, परसेंटेज का साइन, फिर मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूं। परसेंटेज का साइन होता है, साइन होता है, देखिए क्या होता है, ऐसे करके बना देते हैं और ये, ठीक है, परसेंटेज का साइन ये होता है, ऐसे करके बीच में से एक डंडा खींच देते हैं। अच्छा, आपको याद कैसे रहे कि 100 की ही बात करता है परसेंटेज, एक तो नाम में लिखा हुआ है प्लस इसके साइन में सब कुछ छिपा हुआ है। देखिए ध्यान से, अगर इस साइन को हम लेते हैं, बीच वाला जो ये लिखा हुआ है आपको दिख रहा है, इसको अगर आप ऐसे लिख दो हॉरिजॉन्टल, और ये 2 जीरो जैसे दिख रहा है इसको आगे लिख दो, ठीक है, ये कितना बन गया 100। यानी जो परसेंटेज का साइन होता है उसी में छिपा रहता है सब कुछ। परसेंटेज साइन में लिखा है, बीच में जो ये लिखा हुआ है एक डंडा जैसा बना हुआ, इसको सीधा रख दो आप, बाकी ये दोनों जीरो आगे लगा दो। किसकी बात कर रहा है, परसेंटेज 100 की बात कर रहा है, यानी प्रतिशत हमेशा 100 की बात करता है, ठीक है। अब आइए आगे बात कर रहे थे हम लोग, जैसे कि वही किसी शहर की जनसंख्या, जैसे कि किसी, मतलब बताते हैं आपको कि परसेंटेज कैसे, किसी शहर जनसंख्या मीन्स पॉपुलेशन 700 है और उसमें 60%, प्रतिशत का साइन यही होता है ना, 60% लोग साक्षर हैं। इसका मतलब समझेंगे हम लोग पहले, मतलब क्या है, पर 100 का मतलब क्या होता है, ठीक है। कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 700 है और उसमें से 60% लोग साक्षर है यानी एजुकेटेड है। तो इसका मतलब हुआ कि 700 है, अगर इसको 100 करके डिवाइड करेंगे कितनी पार्ट में डिवाइड हो गए, 7 पार्ट में, मींस ऐसे करके करेंगे 100 100 100 100 7 बार लिखेंगे 100 100, ठीक है। और परसेंटेज चलता है पर 100 में, यानी 700 जनसंख्या है और उसकी जो एजुकेशन या साक्षरता है वो है 60%, यानी प्रत्येक 100 में 60 लोग पढ़े लिखे हैं, प्रत्येक 100 में से 60 लोग क्या हैं, पढ़े लिखे।
यानी कि जो पहले 700 है इसको हम 7 पार्ट में डिवाइड हो गए, समझते चलिए, समझा रहा हूं, बाकी तो इसका शॉर्ट मेथड बता दूंगा। 1 2 3 4 5 6। देखिए हमने कहा पर 100, जैसे पहले वाले अगर हम 700 जनसंख्या है इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 7 पार्ट में। देखिए 100 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में डिवाइड हुआ। मैंने बोला कि परसेंट होता है पर 100, ठीक है। बोला कि 700 जनसंख्या उसमें 60% लोग जो है वो साक्षर हैं, यानी प्रत्येक 100 में 60 लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। यानी इस 100 में से 60 लोग पढ़े लिखे हुए पहले वाले 100 में, इसमें भी 60, इसमें भी 60, इसमें भी 60, इसमें भी 60 और इसमें भी 60 और इसमें भी 60, ठीक है। यानी पहले वाले 100 में 60 100 60 60 60 ऐसे करके कितनी बार लिखा, 7 बार। यानी इसको हम क्या करते हैं, अगर हम ऐड कर देंगे सीधा उठा के, देखिए कितना आएगा 420। क्या आया, 420 आया। समझ में आया कैसे, कि बोला उसने क्या कि 700 लोग, जनसंख्या कितनी है 700, ठीक है। उसमें 60% लोग साक्षर हैं, तो उसका हमें निकालना है कि कितने लोग साक्षर है, प्रतिशत को हम वैल्यू में बदलना है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने बताया कि प्रत्येक 100 में 60 प्रतिशत की बात करें, जो परसेंटेज होता है वो प्रत्येक 100 में होता है। तो अब बोला कि 700 थे और 60% लोग साक्षर हैं, ठीक। तो प्रत्येक 100 में 60, 700 को डिवाइड किया 100, 700 को डिवाइड किया 100 में, कितनी बार लिखेंगे, 7 बार, ठीक है। अब पहले वाले 100 में 60 लोग साक्षर, अगले 100 में 60, अगले 100 में, इन सबको जोड़ दिया 420 आ गया। ये मतलब होता है परसेंटेज का कि पर 100 में, कोई भी बोलता है कि इतने परसेंट है तो वो पर 100 में होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया। और इसका और भी मेथड में बताऊंगा आपको, ये तो अभी आपको बेसिक बता रहा हूं। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं कि कोई छात्र 900 अंकों की परीक्षा में 55% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। इसको भी समझिएगा, बहुत अच्छे से परसेंटेज समझिएगा। कोई छात्र 900 अंकों की परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, 55%। अब इसका मतलब समझते हैं हम लोग, क्या होता है मतलब इसका। कह रहा है कोई छात्र 900 अंकों की परीक्षा में 55% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने प्रत्येक 100 में 55 अंक प्राप्त किए। प्रत्येक 100 में कितने अंक प्राप्त किए, 55 अंक प्राप्त किए, ठीक है। प्रत्येक 100 में 55 अंक प्राप्त किए होंगे, यानी पहले वाले 100 में ये 900 कितनी बार लिखा होगा, 100 कितनी बार लिखा होगा, 9 बार लिखा हो गया, लिखा होगा, ठीक है। और यहाँ 55, पहले में 55, दूसरे में भी 55, तीसरे में भी 55, ठीक है। ऐसे ऐसे करके 55 चला गया, कितनी बार, 9 बार। ये 100 था ना, हम कितनी बार लिखेंगे इसको, 100 को भी हम 9 बार लिखेंगे, 100 को भी हम 9 बार लिखेंगे। अब ये 55 कितनी बार लिखा, 9 बार। यानी सीधा हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, 55 गुणे 9 कर दो आप, सीधा निकाल आएगा ये कि कितने अंक है पासिंग के लिए, ठीक है। मतलब वो 55% अंक प्राप्त करता है ना, तो पता चलेगा कि कितने अंक उसने प्राप्त किए, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 495 इसका अंक आ जाएगा 495, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए, तो हमने आपको बताया कि परसेंटेज क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। अब और थोड़ा और अच्छे डिटेल में चलते हैं हम लोग, बहुत बेसिक लेवल पे एकदम, ठीक है, जहां से आपको समझ में आए अच्छे से, ठीक है। चलिए अब कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा मैं,
वो एकदम दिमाग में बसा लीजिएगा। परसेंटेज, ठीक है। इसमें क्या है एग्जैक्टली कि कोई भी वस्तु लीजिए आप, कोई भी वस्तु, तो आप ये मान लीजिए कि अगर परसेंटेज की बात करें तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? 100%। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, ठीक है। जब तक आप उसको ब्रेक नहीं कर रहे हैं या उससे कोई सामान नहीं निकाल ले रहे हैं, तब तक वो अपने आप में कितने परसेंट है? 100%, ठीक है। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखिए। क्या? कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, ठीक है। अब पहले तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, अब आया सेकंड पॉइंट में आइए। क्या? देखिए, अगर हमें किसी वैल्यू को परसेंटेज में बनाना है, अगर हमें किसी वैल्यू को प्रतिशत में बनाना है, तो हम क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी परसेंटेज में बनाने के लिए, परसेंटेज में बनाने के लिए हम क्या करते हैं? परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई 100 का 100 का मल्टीप्लाई, ठीक। ये बहुत बेसिक पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल दिमाग में रखिए, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है? देखिए, अगर परसेंटेज में बनाना है तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर परसेंटेज हटाना है, ठीक है, तो 100 से डिवाइड करेंगे। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 पॉइंट पढ़े। क्या? कि कोई भी वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%, जब तक उसको हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं या उससे कुछ निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि परसेंटेज में बनाने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है? परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग बेसिक क्वेश्चन। जैसे कि एक पहला क्वेश्चन आ रहा है कि 8/64 का कितने प्रतिशत है? क्या क्वेश्चन है? 8/64 का, 8/64 का कितने प्रतिशत है? अब यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या बोला उसने? 8/64 का कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां कहीं भी, ठीक है, का मिल जाए आपको, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, जिसके आगे का, क्या? का या से मिल जाए, वो संख्या डिवाइड हो जाएगी, वो संख्या आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जिसके आगे का या से लगा हो तो क्या होगा? तो संख्या हमेशा डिवाइड में जाएगी। अगर परसेंटेज में सवाल पूछा गया है, अगर प्रतिशत में सवाल पूछा गया है,
ठीक है, देखिए मैंने पॉइंट क्या बताया, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उस पे आपको ध्यान देना है, क्या जिसके आगे का या से लगा हो तो उस नंबर को हमेशा डिवाइड में रखेंगे अगर सवाल परसेंटेज में पूछा गया। देखिए यह सवाल किस में पूछा गया है, कितने प्रतिशत है, सवाल पूछा गया प्रतिशत में, ठीक है, पूछा गया है कि संख्या 8 64 का कितने प्रतिशत है। मैंने बोला जिसके आगे का या से लगाओ, 64 के आगे क्या लिखा है, का लिखा है, तो 8 64 का कितने प्रतिशत है, तो हमने बोला जिसके आगे का लिखा है उसको क्या लिख देंगे हम, अपॉन में लिख देंगे। अब क्या बचा है हमारा 8 को रखिए ऊपर, और हमें क्या बनाना है, प्रतिशत पूछा हमने बताया आपको कि प्रतिशत में बनाने के लिए 100 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 100% में बनाना है ना, इसको 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 8 8 1 8 8 8 64, ठीक है, ये आ गया 100/8, ठीक है। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे और कर दो, ठीक है, और 25/2, अब तो घटेगा नहीं, 12 से 1/2%, ठीक है, क्या आ गया 12 से 1/2% आंसर हो गया। चलिए आइए फिर से देखते हैं एक बार इसको हम लोग, क्या है क्वेश्चन है, संख्या 8 या 8, ठीक है, 8 64 का कितने प्रतिशत है। तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई, क्या ट्रिक बताई, ट्रिक ये है कि जिसके आगे का या से लगा हो उसको हमेशा डिवाइड में रखेंगे अगर क्वेश्चन प्रतिशत में पूछा गया है, ठीक है। देखिए तो क्या किया, 8 रखा बटे में 64, बटे में पूछा, बटे में क्यों रखा, क्योंकि इसके आगे का लगा है, 64 रखा इंटू में 100 किया। अब इसको सॉल्व किया तो आ गया 12 से 1/2%, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है संख्या 60, संख्या कितनी 60, 80 से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। क्वेश्चन है कि संख्या 60 80 से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। इसने पूछा है कि संख्या 60 80 से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले देखिए यहां बात कर रहे हैं संख्या की, पहले तो हम नंबर में निकालें कि कितना कम है, 60 80 से कितना, देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, 80 में से आप 60 माइनस करेंगे कितना आएगा 20, मैंने आप 20 आ गया। मैंने आपको भी बताया कि जिसके आगे का या से लगा हो या मिल जाए वो संख्या डिवाइड में जाएगी अगर परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसके आगे क्या लिखा है, से, और परसेंटेज में पूछा गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 20 को रखेंगे ऊपर, किसके आगे से लिखा है 80 के, तो 80 को नीचे गुणे में कर दीजिए 100। अब इसको आप यहां से ऐसे काट दीजिए और बाकी आप कैसे कर लीजिए, 25 और क्या पूछा है 25% है, तो 25 पूछा है कि 60 80 से कितने प्रतिशत कम है। तो ये नंबर में तो 20 निकला, अब इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, इसके आगे से लिखा इसको नीचे लिखा, 20/80 गुणे में 100। अब सॉल्व किया तो आगे 25%, तो आंसर हो गया 25% कम है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं। अब इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं क्वेश्चन को, क्या ट्विस्ट करते देखिए। अब संख्या 80 60 से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। क्या है, संख्या 80 या 80 60 से कितने परसेंट अधिक है, ठीक है। पहला वही काम करेंगे हम, क्या दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 80 माइनस 60 कितना हुआ 20 आया, 20 आ गया। अब हमने बोला जिसके आगे का या से लगा हो उसको कहां रखेंगे, अपॉन में रखिए, अपॉन में रखेंगे, यहाँ अलग अलग, ये 20 रखा, अपॉन में रखा 60 और इनटू में 100। अब इसको हम सॉल्व कर दें
ये वो 100/3 यानी 33 सही 1/3%। ये हो गया इसका आंसर। 33 से 1/3% क्या है? अधिक है। हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बेसिक है, आप सीखिए इसको जरूर। अब ये आप कुछ परसेंटेज निकालने की देख रहे होंगे, जैसे देखिए कौन जैसे लिखा है कि 8 लिखा है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 8, तो अगर 8 को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? परसेंट का साइन लगाओ, 8। ठीक है, 8 सीधा 8% लिख दो, ऐसे 8%। ऐसे कुछ होना चाहिए था, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, कोई वैल्यू और भी होनी चाहिए। तो 8% ऐसे लिख दिया। अब ये परसेंटेज का साइन हटा रहे हैं, तो क्या कर देंगे? परसेंटेज साइन हटाएंगे, बटे में क्या करेंगे? 100। ठीक है, चलिए अब आपको इसी तरीके से हम बता रहे हैं कि अगर किसी संख्या को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई, और परसेंटेज हटाना होता है तो क्या करते हैं? 100 से डिवाइड। इसी तरीके से अब हम आपको बताते हैं कि नंबर से कुछ बता देते हैं डायरेक्ट, जो आप लोग याद कर लेना, डायरेक्ट वैल्यू रख देना उस जगह पे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को। हम एक बार कन्वर्ट करके आपको बताते जा रहे हैं। मैंने आपसे बोला कि कोई भी चीज अपने आप में कितने प्रतिशत होती है? 100%। अगर नंबर है 1, केवल 1 को ले रहे हैं, ये 1। ठीक है, ये कितने परसेंट के बराबर होगा? 100% के बराबर होगा। ठीक है, अब हम इसके पार्ट कर रहे हैं। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? 1 को हम कर दे रहे हैं 1/2। ठीक है, यानी 1/2 यानी 1 का क्या कर दिया हमने? आधा। क्या कर दिया? आधा। ठीक है, अब 1/2 कर दिया। 1/2 करने के बाद अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। ठीक है, अब हम 1 के अपॉन में करते आएंगे, एक बार 1/2, फिर 1 के बाद 1/3, 1/4, इस तरह से वैल्यूज निकालेंगे। देखिए क्या कहते हैं? 1/2 है, इसको में परसेंट में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। यानी परसेंटेज बनाने के लिए 100 का क्या करेंगे हम? गुणा। जब गुणा कराएंगे 100 का, तो देखिए जरा सॉल्व करिए इसको। 100 का गुणा कराएंगे, सॉल्व करिए। 2 5 जा 10। अब पूछा ना 15 to 1 यानी 50% हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 1/3 को कन्वर्ट करना है, तो 1/3 में क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई। जब इसको करेंगे तो आएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। क्लियर? इसी तरीके से डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं। ये हो गया 1/4 यानी 1/4 into 100। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 25%। 1/5 ये आएगा 20%। 1/6 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 सही 2/3%। इसी प्रकार 1/7 का मतलब क्या? 1/7 इंटू में 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 14 सही 2/7%। ठीक है, फिर आएगा हमारा 1/8। अब 1/8 को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका भी क्या मतलब हुआ? 1/8 इंटू 100। 1/8 इंटू 100 का मतलब हो गया 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%। कैसे आया होगा? इंटू में 100 किया गया तब आया है। ठीक है, इंटू में 100 करा तभी आया। अब 1/9 और ये 1/10। देखिए यहाँ लिखते हैं 1/9 और ये 1/10। 1/9 के लिए कैसे निकालो? 1/9 इंटू में 100, तो ये हो जाएगा हमारा 11 से 1/9%। ये हो गया। और 10 1/10 1/10 के लिए क्या करेंगे? गुणे में 100 करेंगे, वैसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको आप याद कर डालिए। ये आपको एज इट इज मिलेंगे। ठीक है, लास्ट में वैल्यू सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमको डायरेक्ट ये सब वैल्यूज लिखनी होती है, कितना परसेंटेज आया। ठीक है, और भी देख लो, मैं लिख दूं यहाँ पे आपको।
ठीक है, जैसे कि 1/11, एक जैसे 1/11 भी होता है, 1/11 में जब 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा आएगा 9 सही 1/11%। ठीक है, 9 सही 1/11%। ठीक, चलिए इसको यहाँ करते हैं। उसके बाद आइए, अच्छा आते हैं हम लोग आगे सवालों की बात करते हैं। ये बताना आपको बहुत जरूरी था, ये जरूर लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो आप लोग को याद रहेगा ना, इसका मतलब साइन का कि बीच वाले डेल्टा को सीधे रखना है और बाकी दोनों जीरो को ऐसे करके लगा देना है। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब हम एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। क्वेश्चन है कि 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत है? क्या 1 मिनट 12 सेकंड 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का, 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत है? ये हमें निकालना है। देखिए, पहले तो जब कोई भी सवाल हो